तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। तो हम लोग जानेंगे कि संधि क्या होता है और संधि कितने प्रकार के होता है, सबका परिभाषा एकदम उदाहरण के साथ बहुत ही आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संधि क्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, उसमें जो बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, उसका मतलब विकार होता है। तो संधि का मतलब क्या हुआ कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे में देखिए दो वर्ण तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम बता चुके हैं। और नहीं अगर पता है तो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है। तो क्या है, हम लोग जानेंगे कि क्या होता है और कैसे। तो देखिए क्या है, ये हम जैसे में एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक है देव, एक है इंद्र। क्या है, एक देव है और एक इंद्र है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है, देवेंद्र बनता है। तो दो वर्णों को मेल इसमें कैसे होता है और उसमें क्या परिवर्तन होता है वो हम लोग जानेंगे। देखिए तो देव का अंत में क्या है, वह है, तो इसमें कौन सा वर्ण है, अ है। कौन सा वर्ण है, अ है, अ है। और फिर ये जो इंद्र है, तो इंद्र में ये सूर्य में कौन सा वर्ण है, तो क्या है, ई है, ई है। तो ये दोनों जो अ प्लस ई मिल करके क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। देखिए क्या परिवर्तन हुआ कि दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो देव में लास्ट में क्या है, अ है वर्ण, और इंद्र के सूर्य में कौन सा वर्ण है, ई है। तो अ और ई दोनों जो मिल गया तो क्या बना, ए बना। तो ये दोनों के मिलने से क्या बना, ए बना। तो देव प्लस इंद्र बराबर क्या बनता है, देवेंद्र बनता है। तो समझ गए कि कैसे दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। और अब जानेंगे कि संधि का प्रकार, कि संधि कितने प्रकार के होता है। तो संधि तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है संधि, तीन प्रकार के। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्वर संधि हम लोग किसे कहते हैं, कि स्वर संधि हम लोग किसे कहते हैं। तो स्वर संधि हम लोग किसे कहते हैं, तो स्वर संधि हम लोग कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि। मतलब जो दो स्वर होता है, तो दो स्वर के जो मिलने से, विकार का मतलब परिवर्तन, तो दो स्वर के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है ना, जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। तो जैसे में क्या है कि रामा जोर इस बराबर क्या बनता है, रमेश बनता है। तो देखिए इस रामा के अंत में कौन सा स्वर है, तो आ है। कौन सा स्वर है, आ स्वर है। और प्लस इसके सुर में कौन सा स्वर है, ई है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनता है, ये दोनों मिलकर के आ प्लस ई जो मिल जाता था क्या बनता है, ए बनता है। तो रामा जोर इस क्या हो जाता है, रमेश हो जाता है। तो जब दो ये स्वर मिला, एक ये स्वर है और ये ए स्वर है, तो दोनों स्वर मिला तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, ए बना। तो वही क्या हो जाता है, स्वर संधि हो जाता है। और अगला क्या है, व्यंजन संधि। तो हम लोग व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि का बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब देखिए क्या है कि व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर के संधि में, व्यंजन या स्वर के संधि में व्यंजन का विकार यानी व्यंजन का जो परिवर्तन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, उत जोर लेख क्या हो जाता है, उल्लेख। उस पर अगला एग्जाम्पल कि दीक जोर अंबर बराबर क्या बनता है, दिगंबर बनता है। तो जो ये परिवर्तन हो रहा है स्वर या व्यंजन के में, जो व्यंजन का जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। और अगला हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि।
कि विसर्ग संधि हम लोग किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि क्या परिभाषा क्या होता है कि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या परिभाषा है, देखिए कि स्वर और व्यंजन के मेल में, मतलब स्वर और व्यंजन के मेल में, स्वर और व्यंजन का जो मेल होता है उसमें विसर्ग में जो विसर्ग होता है, उस विसर्ग में अगर जो विसर्ग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे में देखिए यहाँ है निह जोर सार। निह क्या है, इसमें ये विसर्ग हुआ है विसर्ग, और जोर सार बराबर क्या बनता है, निसार बनता है। देखिए तो इस विसर्ग में कौन सा विसर्ग है, ये जो नी जो में जो विसर्ग है तो इसमें कौन सा विसर्ग है, स है। कौन सा है, स विसर्ग है, वही क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। उसी प्रकार निह जोर तार बराबर क्या होता है, निस्तार। तो ये नीह में जो नीह में इसमें कौन सा है, देखिए इस नीह में परिभाषा से एकदम सिंपल से समझ सकते हैं आप लोग कि स्वर और व्यंजन के मेल में विसर्ग में जो विसर्ग होता है, इस विसर्ग में बोल रहा है कि इस विसर्ग में कौन सा विसर्ग है, तो स विसर्ग है ना। तो इस विसर्ग में जो विसर्ग होगा, इस विसर्ग में जो विसर्ग होगा वही क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। जैसे में निह जोर तार बराबर क्या होता है, निस्तार। तो इस निह में कौन सा विसर्ग था, स विसर्ग था, वही क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होइएगा कि संधि क्या होता है और संधि कितने प्रकार के होता है, उस सब का परिभाषा। और आगे भी हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि का परिभाषा, व्यंजन का मतलब स्वर संधि का प्रकार भी हम जानेंगे, व्यंजन संधि का प्रकार जानेंगे, विसर्ग संधि का, सबका बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले ये था कि बहुत ही आसान तरीका से क्या होता है संधि, नहीं कितने प्रकार के होता है, वो सब हम लोग इस वीडियो में जाने।